हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एयर आर्मी। तो चरक चिकित्सा स्थान को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चरक चिकित्सा स्थान जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, यानी चरक में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चरक चिकित्सा स्थान है। और इसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को और नोट्स में जहां जरूरत होगी उसको नोट्स से पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली वे में करेंगे। और यहाँ से चरक चिकित्सा पढ़ के आप एक अच्छे वैद्य भी बनेंगे, प्लस आप एग्जाम भी क्रैक करेंगे। ये मेरा आप सभी से प्रॉमिस है। तो चलिए चरक चिकित्सा स्थान स्टार्ट करते हैं। चरक चिकित्सा स्थान में फर्स्ट चैप्टर जो है आपका है रसायन। और रसायन जो चैप्टर है आपका, इसमें भी जो है चार पाद हैं। चार पाद यानी सब पार्ट, सब पार्ट है, चार पाद कहते हैं इसको। ठीक है, यानी एक चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है वो चार सब चैप्टर में डिवाइडेड है। और वाजीकरण चैप्टर है नेक्स्ट, वो भी चार सब पार्ट्स में डिवाइडेड है सब चैप्टर में। तो शुरुआत हम करते हैं नोट्स के कुछ पॉइंट से, जिसको आप देखिए। ये रसायन चिकित्सा है पहला चैप्टर, इसमें चार पाद हैं और कुल 63 योग के बारे में बताया गया है। ठीक है, 63 योग है। अब क्वेश्चन यहां से आ जाता है, अभ्या अम्लिका, प्राण काम्य, ठीक है, एक मिनट, और कर प्रचीतीय और आयुर्वेद समुत्थानीय, ये चार पाद के नाम है, यानी चार चैप्टरों के नाम है, सब चैप्टर के नाम है। अब इसमें योग बताए गए हैं। ठीक है, तो आपको योग याद होना चाहिए, तो फोन नंबर की तरह याद करना है। सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको याद करना है, अभ्यामलिके का ए, इसका पी, ठीक है, ए पी के ए, ठीक है, ए पी के ए। अब ए पी के ए 6, 37, 16, 4, यानी इसमें 6 योग हैं, इसमें 37 है, इसमें 16 है, इसमें 4 है। तो ऐसे करके फॉर्मूला से आपको याद रखना है, आपको याद हो जाएगा। दूसरा ये आपको याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट इसमें योग, जो आपको याद रखना है कि किस सब चैप्टर में, किस पाद में कौन सा चैप्टर बताया गया है। तो च्यवनप्राश याद रखना और ब्रह्म रसायन, ये दो मुख्य नाम है कि भाई पहले सब पार्ट में बताया गया है। प्राणकामीय में क्या बताए हैं, आमलक घृत, आमलक चूर्ण, आमलक आंवले, ये सब है। नागबला याद रखना है इसमें। और 19 बलादी रसायन और भल्लातक के बारे में जिक्र जो है प्राणकामीय में बताया गया। कर परिचित में क्या है, पिपली वर्धमान, सबसे फेमस रसायन, ठीक है, और शिलाजतु, ये दो बताए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है, बस, बाकी नहीं याद रखना है। आयुर्वेद समुत्थानीय में आपको इंद्रोक्त रसायन और द्रोणी प्रावेशिक और आचार रसायन, तीनों याद रखना। कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आचार रसायन चरक चिकित्सा में रसायन के किस पाद में वर्णित है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर एमडी का एग्जाम है मान लो, ठीक है, या फिर एमओ का भी है, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला याद रखिए, प्रयोजन भेद से जो है क्या क्या है रसायन के टाइप। काम्य रसायन, काम्य रसायन क्या हो गए, काम्य रसायन का मतलब हो गया विशेष प्रयोजन। ठीक है, कोई विशेष प्रयोजन है, विशेष प्रयोजन मतलब लाइक मेध्य, मेध्य रसायन। ठीक है, कोई विशेष प्रयोजन, कुछ विशेष हमें प्राप्त हो रहा है उस रसायन से, काम्य रसायन। ठीक है, तो ब्रह्म रसायन, आमलक रसायन, आमलक आंवले, पिपली रसायन। तो पिपली रसायन याद रखना, जबकि पिपली वर्धमान रसायन जो है नैमित्तिक में है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए दोनों को मैंने ब्लैक में किया है, आपको याद होना चाहिए। नैमित्तिक, नैमित्तिक रसायन कौन से होते हैं, नैमित्तिक यानी कोई स्पेसिफिक डिजीज के लिए जो यूज होते हैं, फॉर स्पेसिफिक डिजीज, लाइक खदिर रसायन कुष्ठ में, असन रसायन, ठीक है, फॉलिक एसिड इसमें कमी में, आयरन की कमी में, मधुक रसायन, अमृता रसायन, त्रिफला रसायन, पिपली वर्धमान पित्त जब बढ़ाना हो, ठीक है, मंडूक पर्णी, ब्राह्मी घृत। तो ये आजस्त्रिक रसायन जो डेली यूजेस के हैं, जिनके बिना हमारा लाइफस्टाइल नहीं चल सकता है, जैसे शीतल जल, एक तरह से रसायन ही है। दुग्ध, मधु, घृत, ठीक है, वेग विदारण, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये सब हमको करना ही पड़ता है। और ये आजस्त्रिक रसायन में आ गया आपके, ठीक है, डेली यूजेस पे। तो ये अच्छा एक बताया गया है, रसायन के जो भेद बताए हैं, लेकिन ये जो है आचार्य सुश्रुत के अनुसार है। ठीक है, तो इसको हम आप यहाँ पे याद रखना। अब चलते हैं, पाद स्टार्ट करते हैं कि कौन से सब पार्ट में क्या क्या बताया है। तो अभ्यामली के पहला रसायन पाद है, इसमें थर्ड श्लोक इंपोर्टेंट है। चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रकृति स्थापनम हितम। ठीक है, तो ये वाला प्रायश्चितम प्रसन्नम प्रकृति स्थापनम हितम, ये वाला आपको याद होना चाहिए। ये भेषज के पर्याय हैं। ठीक है, ये जो है भेषज के पर्याय हैं, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इनसे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर बता रहे हैं चार में कि भेषज के कितने भेद हैं, तो दो प्रकार के भेद हैं, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। स्वस्थस्य ओजस्व करो किंचित आर्तस्य रोगनत। ठीक है, तो भेषज के दो भेद हैं, स्वस्थस्य यानी स्वस्थ व्यक्ति का उत्तम भाव को बढ़ाने वाला, और आर्तस्य रोगनित यानी रोग को दूर करने वाला, दो प्रकार के भेषज हो गए। ठीक है,
फिर बता रहे अभेषज कितने प्रकार के, तो बाधन और सहअनुबाधन। ये क्वेश्चन अभी आया हुआ था एचपीएससी में, जिसमें लिखा हुआ था कि बाधन और सहअनुबाधन किसका भेद है। ठीक है, तो भेषज भी इसमें ऑप्शन में था, अभेषज भी। तो याद रखें अभेषज के भेद हैं बाधन और सहअनुबाधन। बाधन मतलब होता है आपका, क्या होता है, एक्यूट। ठीक है, बाधन का मतलब होता है आपका एक्यूट, कोई एक्यूट डिसीजेस है। और अनुबाधन, सह अनुबाधन का मतलब हो गया क्रोनिक कोई। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अब ये रसायन की परिभाषा है, स्वस्थस्य ओजकर यद तदवृक्षम तद रसायनम। ठीक है, तो ये एक तरह से है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला श्लोक है, इसको याद रखना आप। रसायन का परिभाषा, रसायन के लाभ, कुछ भी कह सकते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है ये। दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम भय प्रभावरण स्वरोदार्यम देहेन्द्रियम बलम परम वाक सिद्धि प्रणतिम कांते लभते न रसायनात् लाभोपायो ही सस्तानम रसादीनाम रसायनम। ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाभोपायो सस्तानम रसादीनाम डैश, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, या वाक सिद्धि प्रणति कांते, ये किसके लाभ हैं। ऑप्शन में शिला जतु भी होगा, रसायन भी होगा। ठीक है, हरित की भी हो सकता है, कुछ भी मान लो हो सकता है, तो रसायन के लाभ हैं, ये याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। फिर ये है अपत्य संतान क्रम यद सद्य संप्रहर्षणम, ये बाजीकरण के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। हम्म, फिर आपको ये भी जो है स्किप कर देना है। ठीक है, अब ये देखिए रसायन के दो भेद, कुटी प्रावेशिक, वातातपिक। कुटी यानी कुटी में बनाकर रसायन का सेवन करना। जैसे जंगल में कोई कुटिया बना दी, वहां पर रह रहे हैं 2 महीने तक, 1 साल तक, और रसायन का सेवन कर रहे हैं। ठीक है, समाज से दूर हैं, बिल्कुल मोबाइल फोन से दूर हैं, सब चीज से दूर है, और बस रसायन का सेवन कर रहे हैं, वो कुटी प्रावेश। वातातपिक हो गया, जंगल में घूम घूम कर, पूरे पूरे ब्रह्मांड में घूम घूम कर रसायन का सेवन कर रहे हैं। जैसे मान लो हिमाचल में चले गए, ठीक है, हिमाचल में देखे अरे सेब तो बहुत अच्छे हैं, सेब का सेवन कर लिया, सेब रसायन हो गया एक तरह से। ठीक है, कहीं और चले गए तो वहां का, तो वो चीज है। टूटी प्रावेशिक वगैरह के बारे में ये बता रहे हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। ये फिर है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये बता रहे हैं कि रसायन सेवन से पहले एक संशोधन कराना होता है। ठीक है, मनुष्य का संशोधन करवाना होता है। तो वो कह रहे हैं संशोधन किससे करवाएंगे, तो पूरा फॉर्मूला बताया हुआ है उन्होंने कि संशोधन किससे करवाना। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक हो जाता है, आपको याद रखना है। हरित की नाम चूर्णानी सैंधव आम्ल के गुणम वचा विडंगम रजनी पिपली विश्व भेषजम पीवेद उष्णाम जंतु स्नेह स्वेदोपादय। यानी कि इससे संशोधन कराना है, ये नुस्खा बताया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और इसके बाद स्नेह और स्वेदन करना है। ठीक है, तो ये, और फिर संसर्जन कर्म करा गया, और फिर रसायन का सेवन करवाना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। फिर हरितकी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट ये जो है श्लोक है। ठीक है, इसमें क्या बताया, हरितकी के गुण बताए हैं। तो हरितकी पंच रसा में उष्णम अलवणा शिवम। अलवणा का मतलब हो गया लवण रस नहीं होता है, लवण नहीं होता है, तो क्वेश्चन इसी से आता है। लवण रस नहीं होता है, बाकी 5 होते हैं, मधुर अमल कटु तिक्त कसाय। दोष अनुलोमनी लघवी विद्या दीपन पाचनी, ये श्लोक भी इंपॉर्टेंट है। आयुष्या पोस्ट की धन्या वैसे स्थापनी परम। वैसे स्थापनी बोला गया है किसके लिए, हरितकी के लिए, तो याद रखना। जबकि वै स्थापन, वै स्थापन आचार्य भाव प्रकाश ने किसमें मैंने पढ़ाया था, आमलकी में। ठीक है, वै स्थापन, तो आपको याद रखना वैसे स्थापनी आ गया, तो हरितकी है। सर्वरोग प्रशमनी बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सर्वरोग प्रशमनी बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम, ये वाला आपको याद रखना है। ये लाइन लिख के आ जाती है, सर्वरोग से आपको जानना है, क्योंकि बुद्धि इंद्रिय बल प्रथम एक और श्लोक में आया है, आम्ल का अयस ब्रह्म रसायन में। ठीक है, तो ये बुद्धि इंद्रिय बल प्रथम आम्ल का अयस ब्रह्म रसायन में भी आया है, लेकिन सर्वरोग प्रशमनी से याद रखना है कि हरित की इसका आंसर होना चाहिए, याद रखना है। ठीक है, फिर ये किस किस रोगों में यूज होता है ये लिखा हुआ है, ये लाइन याद रखना, लास्ट वाली 33। स्मृति बुद्धि प्रमोहम से जय शीघ्रम हरित की। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लाइन याद रखना है आपको। फिर ये वाला श्लोक 34 इंपॉर्टेंट है, हरितकी का निषेध। हरितकी का निषेध कब, हरितकी नहीं लेना है। ठीक है, तो हरितकी सेवन के अयोग्य, सॉरी, अजीर्णिनो रूक्ष भुजे स्त्री मध्य विस्कर्षिते सेवेर अन्नाभ्याम हेते शुद्ध तृष्णा उष्णा अर्दितासी। ठीक है, तो हरड़ का सेवन जो है हरितकी का निषेध बताया गया है ये, तो आपको ये याद रखना है। इसमें जो है, इसमें गलत लिखा हुआ है,
ठीक है, तो आप करेक्ट कर लेंगे, हरित की सेवन के अयोग्य व्यक्ति है, ये अयोग्य व्यक्ति। तो अजीर्णी ने रुक्ष भुजे स्त्री मध्य ये याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और फिर आपको आगे का स्किप कर देना है। फिर ये जो है 40 नंबर श्लोक, ये आपका है ब्रह्म रसायन। ठीक है, तो पहला ब्रह्म रसायन आ गया, इनसे क्वेश्चन नहीं आए हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन क्वेश्चन नहीं आए हैं, जो क्वेश्चन आते हैं फिर भी मैं टिक लगा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको पढ़ना ही है तो मैं बता देता हूँ कि इसमें एक तो याद रखना आप ब्रह्म रसायन में कि इसमें पंचमूल का यूज हुआ है। ठीक है, एक तो याद रखना आप, पंच पंचमूल का यूज हुआ है, यानी 5 पंचमूल का, कौन कौन से? लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल, ठीक है, जीवनीय पंचमूल, जीवनीय, और मध्यम पंचमूल, तृण पंचमूल। ये 5 पंचमूल का यूज हुआ है इसमें, एक तो ये याद रखना है आपको। दूसरा याद रखना है हरित की और आम्लकी का रेशियो। ठीक है, तो ए एच से याद रखना, ए एच अष्टांग हृदय, ए एच रेशो है 3:1। ठीक है, तो आम्लकी इसमें लिया है 3000 और हरित की लिया है 1000, तो 3:1 रेशो हो गई, ये पूछ लेते हैं एक तो क्वेश्चन। ठीक है, बाकी इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है, अनुपान याद रखना है एक बार, मैं दिखा भी देता हूँ अनुपान का श्लोक जो है इसमें। एक मिनट, ऊपर है शायद। ये वाला श्लोक, ठीक है, 52 लास्ट। योर नो उपरोद्यान आहार में तम मात्राम जराम प्रति षष्टिक पैसा। ठीक है, तो ये षष्टिक पैसा याद रखना अनुपान है, बस इतना याद रखना है। आगे चलते हैं। फिर है आपका ये 53 नंबर श्लोक जो है आपका ब्रह्म रसायन का ही है। ठीक है, तो रसायनम एदम ब्रह्म आयुष कामे प्रयोजित, तो ये ब्रह्म रसायन फिनिश होता है आपका। अगला जो है ब्रह्म रसायन द्वितीय है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये याद रखना पिष्ट स्वेद विधि का यूज हुआ है, पिष्ट स्वेद विधि ब्रह्म रसायन द्वितीय में, बस बाकी स्किप करेंगे आप। तो ये ब्रह्म रसायन द्वितीय है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये याद रखना धरणीधर सारद वायु में संपर्क विक्रम है, किसके लिए बोला है? ब्रह्म रसायन द्वितीय के लिए। फिर अगला आता है जो है आपका इंपॉर्टेंट बिल्बो अग्निमंथ, ये च्यवनप्राश है। ठीक है, तो च्यवनप्राश जो है इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कुछ चीजें याद रखनी है, वो मैं बता देता हूँ। तो ये च्यवनप्राश का श्लोक है। तो च्यवनप्राश में याद रखना आप कि कुल 36 द्रव्यों का यूज हुआ है, टोटल 36 द्रव्य, और सारे एक एक पल लिए गए हैं। ठीक है, एक चीज याद रखना आप कि प्रक्षेप द्रव्य का यूज हुआ है, लास्ट में प्रक्षेप द्रव्य छिड़कते हैं ना, प्रक्षेप द्रव्य, ताकि सुगंधित और उसमें कुछ संस्कार हो जाए, तो ये 7 प्रक्षेप द्रव्य का यूज हुआ है। अब प्रक्षेप द्रव्य में जो है, आप ये याद रखना कि क्या क्या यूज हुआ है। तो पिपली, पिपली 2 पल यूज हुआ है, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, और दालचीनी यहाँ पे लिख देता हूँ, दालचीनी। ठीक है, एला, 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 त्वक पत्र। ठीक है, त्वक पत्र या तेज पत्र या नाग केसर और नाग केसर। ठीक है, ये सारे जो लिए हैं एक पल, तो अमाउंट के साथ आपको याद रखना है कि क्या क्या इसमें यूज हुआ है। ठीक है, मैं श्लोक में भी आपको दिखा देता हूँ, और ये देखिए मत्स्य अंडिका का प्रयोग हुआ है इसमें, एक ये क्वेश्चन भी आता है। और ये देखिए पिपली 2 पल, फलम एकम त्वगेला, ये सारे प्रक्षेप द्रव्य का यूज है। आपको जो याद रखना है, एक तो फलश्रुति याद रखनी है। फलश्रुति क्या है? काश श्वास हरस चेव, यहां से याद रखना है, काश श्वास हरस चेव विशेषण
तो काश श्वास में विशेष कर देते हैं। क्षीण छतानाम वृद्धानाम बालानाम चांगवर्धनम, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है, ये वाला श्लोक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लिख के आता है किसकी फलश्रुति है। तो क्षीण छतानाम वृद्धानाम बालानाम चांगवर्धन, तो ये च्यवनप्राश के लिए बोला गया, बाकी बेशक याद रहे या ना रहे। इसकी मात्रा याद रखनी है, मात्रा आ जाती है अस्य मात्रा प्रयुंजतम यो ध्यान अन्न भोजनम। ठीक है, जो अन्न अन्न खाने में बाधा ना पहुंचाए, वो इसका जो है च्यवनप्राश की मात्रा है। तो वो याद रखना है। एक ये भी फलश्रुति, मेधा स्मृति कांति मनाम आयत्यु प्रकर्ष बलम इंद्रिया नाम, तो ये भी आप एक बार देख सकते हैं। बस, और ये च्यवनप्राश है, इतना याद रखना है आपको। फिर ये जो है आपका, इसको स्किप करना है, ये चतुर्थामलक रसायन है, और फिर इसको भी स्किप कर देंगे। ठीक है, और ऐसे करके जो है आपका पहला सब चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा, प्रथम पाद, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था। तो जो मैंने बताया बस उतना ही पढ़े, ज्यादा दिमाग ना लगाएं आप। ठीक है, तो ये प्रथम पाद खत्म हुआ, सेकंड पाद की बात करते हैं, प्राणकामी अध्याय। ठीक है, प्राणकामी रसायन पाद। तो इसमें देख लेते हैं, एक चीज ये याद रखना है इस श्लोक में, वैसे स्थापनम, पहली श्लोक में वैसे स्थापनम। ठीक है, तो याद रखना ये रसायन के लिए बोला गया है। तो अभी हमने पढ़ा वै स्थापनम आम्लक के लिए बोला, वैसी स्थापनम जो हमने पढ़ा, ठीक है, ये हमने हरितकी के लिए बोला। मिलते जुलते वर्ड है, वैसे स्थापनम, अगर वैसे स्थापनम में बोथ हो आम्लकी और रसायन, तो बोथ आंसर आएगा। ठीक है, तो ये याद रखें आप। आगे चलते हैं, तो ये स्किप करेंगे, शुरुआत के श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये जो है आम्लक घृत के बारे में बोला है। ठीक है, आम्लक घृत, तो आम्लक घृत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करेंगे, इसको भी। ठीक है, अगला जो है आम्लक अवलेह है, आम्लक अवलेह इसको भी स्किप करेंगे, नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नहीं आता है, जिसमें क्वेश्चन नहीं आता है उसमें हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, आम्लक चूर्ण, ये भी नहीं आता है तो इसको भी स्किप करेंगे। विडंग लेप नहीं आता है, स्किप करेंगे। आम्लक अवलेह, ठीक है, इसको भी स्किप करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट है अब आएगा आपका नागवला रसायन, श्लोक नंबर 11। ठीक है, तो ये वाला नागवला रसायन श्लोक नंबर 11, तो ये याद रखना है। इसमें क्या याद रखना है आपको मैं बता देता हूँ, नागवला रसायन इंपॉर्टेंट है। तो एक तो आप याद रखना है इसमें कि, एक मिनट में बता देता हूँ, नागवला मूल का संग्रह कब करना है। नागवला मूल का संग्रह कब करेंगे, तो आपको याद रखना है तप तपस्या, तप तपस्या मंत्र के नाम है ये। ठीक है, तप तपस्या, या फिर माघ फाल्गुन, हिंदी में बोले तो माघ और फाल्गुन, फाल्गुन। ठीक है, तो ये याद रखना। अब इसमें एक्सेप्शन याद रखना, वाग्भट ने जो बोला है शरद ऋतु माना है, ये मूल की बात हो रही है, मूल कब संग्रह करेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है नागमला मूल में। बस, और आगे देख लेते हैं। अ, हाँ, बस इतना ही याद रखना है आपको, जो मैंने लिखवाया ना, इतना याद है। मधु सर्पी व्याम, तो मधु सर्पी व्याम इसका अनुपान हो गया, तो इसको भी देख लो। जीर्ण चीर सर्पी व्याम साली षष्टिकम अस्नियात। बस, आगे चलते हैं। अब ये क्या है, 19 बलादी रसायन है, 19 बलादी रसायन। तो ये जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रखना, 19 बलादी रसायन होते हैं, इतना याद रखना। अब आ गया आपका अगला जो है भल्लातक शीर। ठीक है, तो भल्लातक शीर के बारे में इसमें बता रहे हैं। तो एक तो भल्लातक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है भल्लातक रसायन के बारे में, कि भल्लातक का संग्रह काल क्या है। ठीक है, तो आप इसमें लिख लीजिए आप, भल्लातक संग्रह काल। तो भल्लातक संग्रह का काल बताया है आपका सूची शक्र, सूची सुश्रुत में पढ़ा ना अभी हमने ऋतुचर्या में, सूची शक्र, ये महीनों के नाम है। ठीक है, या फिर हिंदी में बात करें तो ज्येष्ठ, आषाढ़।
ठीक है, ज्येष्ठ आषाढ़। दूसरा आपको याद रखना है वाग्भट। तो वाग्भट क्या कह रहे हैं? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में संग्रह करना है, संग्रह। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जबकि प्रयोग काल, अब लिखो प्रयोग काल क्या है भल्लातक का। ठीक है, प्रयोग काल क्या है? अगहन पोष या सह सहस्य, सह सहस्य या अगहन पौष हिंदी में। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। और इसके 10 योग होते हैं भल्लातक के। ठीक है, भल्लातक के 10 योग होते हैं। जैसे क्षीर हो गया एक, ठीक है, पलल हो गया। तो इसको भी याद रख सकते हैं अगर आप याद करना चाहें। फॉर्मूला है भल्लातक क्षीर के लिए, YC2H2T2 LPG। एलपीजी। भल्लातक वाई से हो गया आपका यूज, ठीक है, सी से हो गया छोद्र, और सी से शोद्र हो गया, और क्या हो गया आपका शीर, शीर, शीर। ठीक है, एस से क्या हो गया? एस से हो गया सक्तु। ठीक है, सक्तु हो गया। और एक और चीज होगी आपकी एस से सर्पी। टी से हो गया आपका, टी से क्या होगा? टी से तेल हो गया आपका। ठीक है, भल्ला तक तेल। ठीक है, और एक और चीज होगी। और एलपीजी से, एल से हो गया लवण, और पी से हो गया भल्ला तक लवण, पी से हो गया आपका भल्ला तक पलल, और जी से हो गया भल्ला तक गुड़। ऐसे करके 10 योग भल्ला तक के होते हैं, आप याद रख सकते हैं। तो इस श्लोक में भल्ला तक शीर में ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो भल्ला तक शोद्र वगैरह ये सब बताया गया है। तो इसको आप, इसको मैंने बता दिया ना, वैसे ही पढ़ना है, बस उतना ही पढ़ना है जो मैंने लिखवाया। भल्ला तक तेल हो गया जैसे, ठीक है, ये भल्ला तक विधि, भल्ला तक ये सारे बता दिए। भल्ला तक शीर, छोद्र, तेल, गुड़, ठीक है, सर्पी, पलल, सक्तु, लवण, तर्पण। ठीक है, एक टी से तर्पण था जो मैं स्किप कर रहा था। ठीक है, तो ये याद रखना है। और एक क्वेश्चन यहां से आता है, इंपॉर्टेंट है, आपको ये श्लोक याद रखना ही पड़ेगा। कफजो ना सह रोगे अस्ति ना विबंधो अस्ति कश्चन है। ठीक है, ये सब 19 नंबर श्लोक है, आपको याद रखना है। ऐसा कोई भी कफज रोग नहीं है जो भल्लातक से मतलब भल्लातक उसका समन ना कर पाए। ठीक है, तो भल्लातक से सारे कफज रोग जो हैं सही हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये वाला जो आपका है रसायन का पाद, द्वितीय पाद, ये भी फिनिश होता है। अगला तृतीय पाद है कर प्रचीतीय रसायन पाद। ठीक है, तो कर प्रचीतीय रसायन पाद में आम्ल का अयस ब्रह्म रसायन का पहले बात कर रहे हैं ये, आम्ल का अयस ब्रह्म रसायन। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्किप करते हैं। तो ये जो है आपका बताया जा रहा है कि एतद रसायन, ये आम्ल का अयस ब्रह्म रसायन के बारे में बता रहे हैं। इसमें आपको याद क्या रखना है? इसमें एक श्लोक है जो आपको याद रखना है, ये वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या याद रखना है? जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम। ठीक है, तो ये किसकी फलश्रुति है? ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, जरा व्याधि प्रशमन बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम। तो मैंने कहा था ना, क्षीण छतानाम वृद्धानाम, ऐसे करके एक च्यवनप्राश का श्लोक था जिसमें मैंने कहा था बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम आ रहा है, तो कंफ्यूज ना होना। वैसे आम्ल का अयस गर्म रसायन है ये। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? आम्ल का अयस बेरम रसायन, इसमें ए और बुद्धि का बू, तो अब्बू, अब्बू जान, अब्बू से याद रखेंगे कि आम्ल का यश ब्रह्म रसायन का बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम आ गया और जरा व्याधि लगाए, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, इसे मिलता जुलता मैं अभी लिखवा देता हूँ और बाद में दिखा भी दूंगा। इंद्र रसायन में, इंद्र रसायन, इंद्र रसायन में भी सेम श्लोक है, जरा व्याधि प्रशमनम। ठीक है, ऐसे ही स्टार्ट होता है, लेकिन अगला वर्ड चेंज हो जाता है स्मृति, मेधा, करम, परम। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? ये इंद्र रसायन है, तो इंद्र रसायन में एस, ऐश्वर्या, तो एस से याद रखेंगे। इंद्र रसायन, एस से स्मृति, बाकी तो सेम ही है, जरा व्याधि प्रशमनम, तो कंफ्यूजन होनी लाजमी है और क्वेश्चन भी आना बहुत जरूरी है ऐसा। ठीक है, अगला एक और है, जरा व्याधि प्रशमनम, पहला वर्ड सेम है। ठीक है, तो मैं लिख नहीं रहा हूं इसको, लेकिन दूसरा वर्ड क्या है? डे, डाढ़र्य, करम, परम। अब ये किसके बोला? ये बोला है शिला जतु रसायन के लिए, शिला जतु रसायन की फलश्रुति में। तो ऐसे सेम करके क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसको कैसे याद रखना है? शिला जतु, शिलाजीत पत्थर का सिराव है, और डे ढाढ़र्य, ढाढ़र्य यानी बिल्कुल दृढ़ता, पत्थर की तरह होना देह शरीर में।
ठीक है, तो उससे एक कॉन्सेप्ट बना लेंगे शिला धातु। ये तो याद हो ही जाएगा, ऐश्वर्या राय, और ये हो गया अबूजान। ठीक है, तो आपको याद रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर में। आगे चलते हैं। फिर है आपका लोह आदि रसायन। ठीक है, तो ये केवल आम्ल का रसायन है। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लोह आदि रसायन में बस एक लाइन इंपॉर्टेंट है, 23 नंबर श्लोक की पहली, ये वाली। धीमान यशस्वी सिद्धि श्रुतधारी महाबल है। ठीक है, तो ये किसके लिए बोला है? लोह आदि रसायन के लिए, ये फलश्रुति आ सकती है। अगला है इंद्र रसायन। ठीक है, तो इंद्र रसायन में मैं दिखा देता हूँ वो श्लोक जो मैं बता रहा था। फलश्रुति का जरा व्याधि प्रशमनम स्मृति मेधा करम बलम, ऐश्वर्या राय से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक जो आ रहा है, कई बार क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको आप याद करना ही है, याद नहीं करोगे तो मर जाओगे बिल्कुल। मेद्य रसायन, हर बार क्वेश्चन आता है। चार प्रकार के मेद्य रसायन माने हैं। मंडूपर्णी स्वरस प्रयोज्य, इसका क्षीरेण यष्टि मधु कस्य चूर्णम, रसो गुरुच्यास्तु गुरुचि माना है। ठीक है, और शंख पुष्पी माना है। चार मेद्य रसायन माने हैं। और किसका किससे यूज करना है ये भी आपको याद रखना है। मंडूकपर्णी का स्वरस यूज करना है। ठीक है, यष्टि मधु का चूर्ण यूज करना है क्षीर के साथ, वो भी। गुडूची का रस यूज करना है, मूल पुष्प सब कुछ। ठीक है, और शंख पुष्पी का कल्क वगैरह यूज करना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और सभी मेध्यों में, इन चारों में विशेषण शंख पुष्पी, यानी सर्वश्रेष्ठ कहा जाए तो शंख पुष्पी है। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि सर्वश्रेष्ठ रसायन चारों मेध्यों में कौन सा है? शंख पुष्पी। इनके बोटेनिकल नेम भी आपको याद रखने हैं। अब आ गया पिपली रसायन। ठीक है, तो पिपली रसायन में आप क्या याद रखेंगे? पिपली रसायन में बस एक लाइन याद रखेंगे, पिपलीय किंसुक क्षार भाविता घृत वर्जिता। किंसुक पलास का यूज हुआ है। किंसुक यानी पलास। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा बोटेनिकल नेम। ठीक है, अरसांसी ग्रहणी दोषम पांडुता विषम ज्वरम, ये पिपली रसायन के बारे में बोला गया है, फलश्रुति। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है अगला वाला है, जो आपका है पिपली वर्धमान रसायन। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो इसको हम जो है नोट से पढ़ लेते हैं, उसमें आपको याद हो जाएगा अच्छी तरह। पिपली वर्तमान में लिखा है पहले दिन 10 पिपली दूध के साथ प्रयोग करनी है, फिर 10-10 करके बढ़ाती जानी है, और फिर घटाते जानी है, ऐसे 1000 पिपली का यूज करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है ये आता है कि आतुर बल के हिसाब से 3 प्रकार की पिपली है। या तो पीस कर दे सकते हैं कल्क बनाकर, या सिरता क्वाथ बनाकर, या शीती करता चूर्ण बनाकर। तो किस किस में कौन सा देंगे? तो उत्तम बल का पेशेंट है तो पिष्टा पीस कर देंगे। मध्यम बल का है तो उसको काढ़ा में देंगे, स्वाद क्वाथ बनाकर। हीन बल का है तो चूर्ण के रूप में देंगे। याद रखें, चरक ने बोला है उत्तम बल के पेशेंट को 10 पिपली से स्टार्ट करना है, 6 से स्टार्ट करना है मध्यम को, 3 से हीन को। सुश्रुत भी 10-7-5 बोल रहे हैं, भोज ये बोल रहे हैं, और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इतना याद रख लेना। ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। तो पीपली के बारे में ये याद रखना। और इसकी फलश्रुति इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। ब्रोनम सौर्यमासम प्लीहोदर, प्लीहोदर के लिए कौन सा है? तो ऐसे आता है प्लीहोदर का रोगाधिकार, मतलब पीपली वर्धमान रसायन का रोगाधिकार, और प्लीहोदर उसमें अगर ऑप्शन में है तो आंसर वही आएगा। वैसे स्थापनम पिपली नाम। औसत जीर्ण होने के बाद क्या करना है? जीर्ण च भुंजे षष्टिक क्षीर सर्पिसा का पान करना है। षष्टिक क्षीर सर्पिस इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है, चरक ने रसायन के लिए इसका बताया तो रसायन रोगाधिकार हो गया, और काश्यप ने राजस्मा। तो अकॉर्डिंग टू काश्यप क्या हो गया? राजस्मा रोगाधिकार। तो ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। पिपली वर्धमान आपका हो गया है। और अब जो आएगा आपका शिला जतु आएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ये त्रिफला रसायन इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये है आपका शिला धातु। ठीक है, तो 48 नंबर श्लोक है, अनअम्लम च कसायम च कटुके पाके शिला धातु। तो अम्ल अनअम्ल होता है इसका, कसाय होता है, और विपाक में कटु होता है। तो याद रखें शिला धातु। ना अति उष्ण शीत, तो ना अति उष्ण शीत शिला धातु भी है, रक्त भी है, याद रखें। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, ना अति उष्ण में शिला धातु है, रक्त है, और क्या है? और पीपली भी है। ठीक है, तो आप याद रखें कि तिपली भी ना अति उष्ण शीत है, ना ही उष्ण है ना शीत है, तो याद रखना है। फिर बाकी इसको जो है
हम नोट से पढ़ लेते हैं। शिला धातु के प्रकार हैं, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह। उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है, ठीक है, यानी लोह वाला सबसे श्रेष्ठ है पहले, फिर उसके ऊपर ताम्र है, फिर रजत है, ठीक है। चार प्रकार हैं। अब यहां से क्वेश्चन आ जाता है चारों प्रकार के रस, विपाक, वर्ण और दोष से। तो आपको याद करने का बहुत आसान तरीका, जो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें शिला धातु में मधुर तिक्त रस है, इसमें कटु है, इसमें तिक्त है, इसमें तिक्त लवण है। तो कैसे याद रखेंगे? फॉर्मूला लिख लीजिए, MT KT TL। MT KT TL। तो MT हो गया आपका ये स्वर्ण शिला धातु मधुर तिक्त, के कटु, तिक्त और टीयल, ठीक है। और याद रखें कटु विपाक है सभी का, लेकिन रजत का ही ओनली स्वादु विपाक है, तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। रजत का स्वादु विपाक है। वर्ण जपा पुष्प निवम, ये श्वेत होता है, रजत सिल्वर श्वेत होता है तो श्वेत है। ताम्र बहिर्कंठावम है, और लोह सर्वश्रेष्ठ है तो गुग्गुल के आभास का। अब ये याद रखना है आपको, दोष, वात पित्तज, कफ पित्तज, कफ त्रिदोषज, ठीक है। तो ये कैसे, ये भी याद रख सकते हैं, BP KP, BP KP KT, MT KT TL, BP KP TL, BP KP KT। तो ऐसे याद हो जाएगा, MT KT TL, BP KP KT। तो आपको याद रखने में आसानी होगी, या फिर नॉर्मल भी याद रख सकते हैं आप, जैसा आपको सुइटेबल लगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है शिला धातु के बारे में। बाकी देख लेते हैं। हाँ, ये वाला श्लोक, जरा व्याधि प्रशमनम दे डाडरे करम परम, तो मैं बता ही चुका हूँ, 53 इंपॉर्टेंट है। और इसकी मात्रा याद रखना, पलम, अर्धपलम, कर्ष, मात्रा, त्रिधा, तीन प्रकार की मात्रा है, पल, अर्धपल और कर्ष। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये वाला शिला धातु याद रखना, जतवाबम, मृदु, मर्सनाक्षम, यनमलम शिला धातु, ठीक है। तो ये शिला धातु का बारे में बताया, बेस्ट शिला धातु। तो ये रस वगैरह है जो मैंने बता ही दिया है। अच्छा, शिला धातु प्रयोग में जो है सेवन काल में कुछ विवर्जन है, यानी कुछ चीजें त्यागनी है जो नहीं लेनी है। क्या लेनी नहीं लेनी है? कुलत, ठीक है। तो 3 के से याद रखें, कुलत, काकमाची और कपोत मास। कुलत हो गया, काकमाची और कपोत का मांस, कबूतर का मांस, ये तीन तीन चीजें नहीं लेनी है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो शिला जतु सेवन में अपथ्य है ये। तो ये सारा आपको याद रखना है बस। और लास्ट पाद है आपका चतुर्थ पाद, इसमें ज्यादा कुछ याद करने का नहीं है। इसमें जो है आपका द्रोणी प्रावेशिक रसायन के बारे में बताया है, ठीक है। तो इतना याद रखना, इंद्रोक्त रसायन बताया है, द्रोणी प्रावेशिक रसायन बताया है बस। और इसमें जो है आचार रसायन बताया है, ठीक है। तो एक चीज बस याद रखना है आपको, आचार रसायन में क्या याद रखना है, मैं लिखवा देता हूँ। आचार रसायन में ये याद रखना कि श्रेष्ठ रसायन कोई पूछे, श्रेष्ठ रसायन, ठीक है, तो आचार रसायन आएगा आंसर, ठीक है। और कोई पूछे रसायन श्रेष्ठ, रसायन श्रेष्ठ, तो आंसर आएगा पारद, रसायनों में श्रेष्ठ। और श्रेष्ठ रसायन पूछे तो ये, ठीक है। एक चीज याद रखना, आचार रसायन में दो द्रव्य शामिल है। आचार रसायन में दो द्रव्य शामिल है, क्षीर यानी दूध, ठीक है, और घृत, ये। और औषध, कोई पूछे औषध कितनी है आचार रसायन में जो बताई गई है, तो शून्य, कुछ भी नहीं बताया है, शून्य। तो शीर घृत आचार रसायन में दो चीजें बताई गई हैं, ये याद रखना है, ठीक है। बाकी कुछ स्पेशल नहीं है, बाकी आप जो है इसको छोड़ सकते हैं, पूरा चैप्टर जो चौथा पाद है, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतना ही आपको याद करना है। तो आज रसायन फर्स्ट चैप्टर जो है आपका फिनिश होता है, जिसके चारों पाद हमने आज देखे, ठीक है। तो आप उन्हीं को पढ़िए जो मैं बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत इजीली वे में चिकित्सा स्थान को बहुत जल्दी फिनिश करेंगे और याद भी होता जाएगा। और जो मैं बढ़ा रहा हूँ बस उतना ही पढ़ना है, तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय आयुर्वेद।